बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलिक और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर तेज़ी के साथ बुढ़ापा क्यों आता जा रहा है। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमें लोग नज़र आते हैं जिनकी उम्र तकरीबन कोई 30 से 40 साल है, उन तमाम लोगों के अंदर बुढ़ापे के असरात आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उनके अंदर कमर में दर्द महसूस होना, गर्दन के पट्ठों में खिंचाव का महसूस होना, टांगों में दर्द होना, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर जोड़ों के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन महसूस करना, या जितने भी इस तरह के मसाइल हैं कि काम करते हैं शाम के वक़्त पट्ठों में हड्डियों में दर्द का महसूस होना। तो ये तमाम अलामात जो हैं वो आपकी हड्डियों की कमज़ोरी की हो सकती हैं, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। यानी जिसके ऐसा अमल जिसमें आपकी हड्डियां तेज़ी के साथ कमज़ोर हो रही होती हैं। तो ये तमाम अलामात जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की भी हो सकती हैं, जो कि आपको तेज़ी के साथ बुढ़ापे की एक वजह बन सकता है। तो कमर में दर्द महसूस करना, गर्दन में खिंचाव महसूस करना, ये और भी बीमारियों की अलामात तो हो सकती हैं, लेकिन इसको कभी भी आप इग्नोर मत करें, क्योंकि अगर हम यंग एज के अंदर इसका इलाज कर लेंगे तो आप बाकी तमाम सीरियस बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए बुढ़ापा हमारे पाकिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ नौजवान नस्ल में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमारा डाइट प्लान ऐसा है कि जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम नहीं ले रहे होते अपनी डेली रूटीन के अंदर, जो कि बाद में हड्डियों की कमज़ोरी की वजूहात बनती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं। मतलब हमारे एक ऐसा मुआशरा है जिसमें आपको 60 से 70% मर्द हजरात जो हैं वो स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी करते हुए नजर आएंगे। सिगरेट नोशी करने से भी हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम होता है हड्डियों के अंदर वो तेज़ी के साथ जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, जो कि हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह बन रहा है। फिर उन हजरात के अंदर आपको नजर आएगा कि झुक के चलना, मतलब यही बुढ़ापे की अलामात ही है ना, झुक के चलना, जल्दी से थकन का महसूस करना, पैदल नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया कि सिगरेट नोशी। इसके अलावा हमारे यंग नस्ल के अंदर एक और भी मसला ये है कि हमारा एक लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रहे। एक्सरसाइज का ना होना भी हड्डियों की कमज़ोरी की एक वजह बन सकता है। एक्सरसाइज रूटीन से करें ताकि अपनी हड्डियों को आप मजबूत रख सकें और आने वाले दिनों के अंदर बुढ़ापे से बच सकें। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपके साथ कि हड्डियों की कमज़ोरी जो हो रही है हमारी यंग नस्ल के अंदर, उसकी वजह हमारा खाने पीने का स्टाइल हो सकता है, मतलब फास्ट फूड। उसमें भी मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम, विटामिन डी तेज़ी के साथ हमारी जिस्म से कम होना शुरू हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए इसको करने के लिए कि हम हड्डियों की बीमारियों से, हड्डियों के कमज़ोर होने से बच सकें। जैसे कि मैंने बोला, जो जो वजूहात हैं इसकी हड्डियों की कमज़ोरी की, वही आप उलट करेंगे उनके। आप अपनी डेली रूटीन के अंदर कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वॉकिंग में मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ब्रिस्क की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ब्रिस्क की एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप चल तो रहे हैं लेकिन तेज़ चलना है आपने। अगर आप आधा घंटा तेज़ चलते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी हड्डियों के अंदर तेज़ी के साथ कैल्शियम जज़ब होना, विटामिन डी के साथ, मतलब विटामिन डी ने कैल्शियम को जज़ब कराना है ना, तो वो तेज़ी से ये अमल आपकी हड्डियों के अंदर शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर दो अमल चल रहे होते हैं एक वक्त में। एक आपकी हड्डियों के तोड़ने का, जिसको बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं हम, और उसके साथ साथ एक होता है बोन फॉर्मेशन, मतलब हड्डियों को बनाने का। मतलब एक तरफ तो आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी लेके आ रहा है, कैल्शियम को, बाकी तमाम मिनरल्स को, जो कि हड्डियों की फॉर्मेशन करवा रहे हैं आपकी। इसके साथ साथ दूसरा मैंने बताया बोन रिजॉर्प्शन भी एट ए टाइम चल रहा होता है। तो जब हमारी खुराक ऐसी होगी, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, सिगरेट नोशी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी हड्डियों का जो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, वो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, जबकि जो बोन रिजॉर्प्शन का अमल है, हड्डियों को तोड़ने का अमल है, वो तेज हो जाएगा, जो कि वजह बनेगा आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की,
आप तेज़ी के साथ बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। डजंट मैटर कि आपकी एज अभी 30 साल है कि 35 साल है। हालांकि अगर हम इसको कंपैरिजन करें तमाम बाकी कंट्रियों के साथ, जिनको हम यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं, तो उसमें तकरीबन 50 साल के बाद लोग जो है वो बुढ़ापे का शिकार होना शुरू होते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि वो अपना जब अपने मॉलिज के साथ रूटीन चेकअप करवाते हैं तो वो उनको कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बोन फॉर्मेशन को बनाने का अमल तेज करते हैं, ताकि उनकी हड्डियां जो है वो तेजी से टूट ना सकें। क्योंकि जब आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होंगे तो आपकी हड्डियां इतनी बुरबरी हो जाएंगी कि तेजी के साथ वो टूटने के शिकार हो सकती हैं, मतलब आपकी हड्डियां जल्दी टूट सकती हैं। इसलिए आपने अपनी डाइट के अंदर ये लाजम करना है कि आप ऐसी चीज़ें लें जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में हो। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कैल्शियम की, उसमें भी मैंने बताया था कि आपको अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। प्रोटीन है वो भी लेंगे ताकि वेट आपका लॉस ना हो। जब आपका वेट ही इतना कम हो जाएगा, क्योंकि वेट क्यों कम होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा दूध है हमारे पास, वो आप ज़्यादा से पीना शुरू करें डेली रूटीन के अंदर। बाकी तमाम फ्रूट्स आप ले सकते हैं ताकि अपने इन चीज़ों में वो सारी तमाम चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में हो। इंशाल्लाह मैं इसी के साथ आपको एक नई वीडियो भी जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।